यार आइए चले एक बेहतर कल की। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर आइए चले एक बेहतर कल की ओर। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर आइए चले एक बेहतर कल की ओर। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और रसोई से सराबोर कर रहा है आप सभी को पंजाब के व्यंजनों के साथ। सभी जी मेरे को लगता है ये डन हो चुके हैं। बिल्कुल, ये तैयार हो चुके हैं और इसमें बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। मसाले इसके साथ में लिपट गए हैं जी। छोले भी हमारे पूरे इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं और सब्जियां जो है हल्की सी इसके अंदर कच्ची पक्की और बड़ा अच्छा इसका कलर है।
तो इसको हम निकाल लेंगे हमारी इस छोटी सी कढ़ाई में। नामी कढ़ाई छोले है तो कढ़ाई में ही होना चाहिए जी। और समीर जी, आपने मुझे बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो छोले तैयार करें अपन, तो ये स्पेशली लोहे की कढ़ाई में ही आप तैयार करें, क्योंकि जिसका जो अच्छा जो टेस्ट है, जो कलर है, वो लोहे की कढ़ाई के साथ ही आएगा। उसी के साथ आएगा, बिल्कुल। और इसके बाद इसमें आप थोड़ी सी कर दें आप गार्निशिंग जी। जैसे हमारे पास में यहाँ पर है ये नींबू, तो आप इसमें लगा दीजिए नींबू, थोड़े से टमाटर के स्लाइस लगा दें, थोड़ा सा इसमें अदरक का जो जूलियंस है वो आप लगा दीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्च की जूलियंस यानी लंबा लंबा बगैर बीज का जो हरी मिर्च है वो, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो वर्तिका जी, तैयार है आपकी कढ़ाई छोले, जिसमें कच्ची पक्की सब्जियां हैं और हमारे मसाले हैं और अजवाइन का एक अलग तरीके का फ्लेवर है। आई होप कि आपको भी पसंद आएंगे और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे होंगे आपकी राय जानने के लिए। जी जरूर। समीर जी, दिस इज टोटली डिफरेंट, टेस्टी है, एक डिफरेंट टेस्ट आपने दिया। मतलब मुझे मैंने 2 बाइट्स लिए, क्योंकि मैं एक एक चीज का टेस्ट ले रही थी जी। वाकई में एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन आपने दिया। बहुत तरीका सिंपल है, ग्रेवी बनानी नहीं पड़ी, कुछ पीसना नहीं पड़ा, कुछ पकाना नहीं पड़ा, और एकदम कच्ची पक्की जो सब्जियों का टेस्ट आया, दिस इज रियली वेरी नाइस। और छोले हर घर में बनते ही वर्तिका जी, तो उनकी क्यों ना विविध रूपों के साथ में उनको बनाया जाए, जिससे कि हमेशा उसका चार्म भी बना रहे जी। तो वही पंजाब दी स्पेशल रेसिपी पंजाबी छोला, जो कि तैयार किया है लोहे की कढ़ाई के साथ। नोट करिए इसका रिकैप। पंजाबी कढ़ाई छोले बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल उबले छोले, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच सौंठ, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा बोल प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा बोल टमाटर, आधा चम्मच पुदीना, 2 चम्मच देसी घी, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा, 1 से 2 नींबू, 1 चम्मच अदरक, नमक स्वाद अनुसार। पंजाबी कढ़ाई छोले बनाने के लिए सबसे पहले उबले छोलों में नमक डालें। अब इसमें काला नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर, सौंठ, हींग और लाल मिर्च डालकर मिक्स करें। ऊपर से प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और पुदीना पाउडर डालकर मिक्स करें। अब कढ़ाई में देसी घी डालकर अजवाइन और जीरा डालें। छोलों को कढ़ाई में डालकर 3 से 4 मिनट तक पकाएं। डिश आउट करके नींबू, टमाटर, अदरक जूलियंस, ग्रीन चिली जूलियंस और हरे धनिये से गार्निश करके सर्व करें। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े पर जावते सहरिया, सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो दूरा मोर दिलालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे दे। राधे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। भारत इतिहास के पन्नों पर मध्य प्रदेश की है खास जगह, लेकिन आज के मध्य प्रदेश में क्या है सरकार और विपक्ष का आंकड़ा? कैसी चल रही है यहाँ की जिंदगी? तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर।
व्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। तो रसोई से मना रहा है बैसाखी स्पेशल, जिसमें चल रहा है पंजाब की कुछ खास और स्पेशल रेसिपीज का सिलसिला। सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं समीर जी से अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। समीर जी, क्या सिखा रहे हैं? देखिए, छोले तो बन गए, उसके साथ की एक चीज भी हो जाए और हम बनाने जा रहे हैं उसके साथ में इंस्टेंट भटूरा। कि जब छोले हों तो तुरंत भटूरा खाने का जब मन हो तो तुरंत में कैसे बनाए जा सके। सॉइल मेकर लो कैलोरी तुरंत भटूरा। समीर जी, भटूरा आप लेकर आए हैं। भटूरे को लेकर तो बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स ने हमें पहले से ही भेज रखे हैं। जी। तो चलिए अपन बातें भी करते जाएंगे और आप हम बनाना सिखाइए। बिल्कुल। तो वर्तिका जी, ये बना रहे हैं हम तुरंत भटूरा और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पहले से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं ले रहा हूँ आधा भाग मैदा, यानी जितनी मैदा उतनी ही हम इसमें सूजी ले लेंगे। ठीक है। तो मैंने जैसे 2-3 भटूरों के लिए लिया है 2 से 3 टेबलस्पून सूजी, यानी आप आधा आधा ले लें जिस भी भाग में प्रोपोर्शनल में डाल रहे हैं आप। तो सूजी और मैदा बराबर भाग ले लिया। ओके, यानी एक बात तो यही क्लियर हो गई है कि मैदा के संग सूजी ऐड करी जाती है भटूरे के आटे में, वो भी हाफ। ये जो इंस्टेंट भटूरा है उसमें ये करी जाती है और इससे थोड़ा सा जो ऑयल है ये भी थोड़ा सा उसमें कम जाएगा। अच्छा। इसमें मैंने डाल दिया है चुटकी भर बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा भी आप डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डाल देंगे और ये करीब करीब मेरा 1 कप ये हो गया है सूजी और मैदा। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून दही डाल रहा हूँ। इनको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, करीब 1 टेबलस्पून। और पानी की सहायता से इसका एक नरम रोटी जैसा आटा जो है गूंथ लेंगे। ठीक है, मतलब जो इसका डो है वो एकदम आटे के जैसा ही होना चाहिए। जी। और इसमें हमने मिलाई है नमक है, साथ में आपने दही मिलाया है और बेस अपन ने दिया है मैदा और सूजी का। बिल्कुल। और चुटकी भर इसमें मिलाया हमने बेकिंग पाउडर। जी।
और ये इतना तुरंत बन जाता है वर्तिका जी कि आप ये डो लगाने के बाद इसको रख दें और जितनी देर में आपका तेल गर्म होगा उतनी देर में आपका ये जो भटूरे का डो है ये तैयार हो जाएगा। समीर जी डो लगाना तो हमने सीख लिया है जी। तो अब यहाँ पे जरा कढ़ाई गरम कर देते हैं, तेल गरम कर लेते हैं ताकि भटूरा कैसे फ्राई किया जाएगा ये भी जान लेते हैं। तो वर्तिका जी हम अपनी कढ़ाई को इस पे रख देते हैं गरम करने के लिए। और हमारा जो इसका भटूरे का डो है ये भी आप देख रहे हैं एकदम नरम है और तैयार हो चुका है। तो जितना भी बड़ा भटूरा आपने बनाना है उतने बड़े साइज के आप पेड़े बना लीजिए। और हम यहाँ पे तैयार करना सिखा रहे हैं आपको इंस्टेंट भटूरा। थोड़ा सा इस पे लगाएंगे पलूथन। अच्छा समीर जी एक बात बताएं, जब भी भटूरा बनता है अपन तो इंस्टेंट वाला बना रहे हैं जी। चाहे कैसा ही व्यूअर बनाए, इंस्टेंट बनाए चाहे डो को थोड़ी देर रखने वाला बनाए, तो जैसे क्या होता है जो प्रॉब्लम होती है कि एक तो व्हाइट नहीं बनता, दूसरा जो एक जो फ्लफ आता है, जो एक उठाव आता है, फूला हुआपन वो भी नहीं आता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो भटूरे को लेके व्यूअर्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए एक तो इसका डो अच्छा बने नंबर 1 और नंबर 2 इसको जो फ्राई करने की टेक्निक है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वैसे ही फ्राई करेंगे तो ये एकदम अच्छा सा पफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रोल कर लीजिए पूरी की तरह। जितना भी बड़ा आपने बनाना है उतना बड़ा आप बना लीजिए। ठीक है, तो वर्तिका जी इस तरीके से बेलने के बाद जब आपका ये तो इसको आप उल्टी तरफ से डालें पहली चीज तो ये। अच्छा। और ये जो तेल है इसको आप इस तरीके से जब ऊपर आए तब इसके अंदर आप तेल भी गरम तेल इसके ऊपर आप डालते रहें। तो ये देखिए ये फूल जाता है इस तरीके से। ये आपने देखा ये फूल गया है। और इसके बाद आप इसको जब नीचे से सिक जाए तो एक बार बस इसको आप और पलट दें। इसका जो कलर भी आया है वो एकदम व्हाइट आया है। और वैसे अगर जितना बड़ा बनाना चाहते हैं तो उतनी ही बड़ी आप कढ़ाई ले लीजिए तो ये उतना ही बड़ा भटूरा भी तैयार हो जाएगा। और समीर जी एक बात आपने मुझे बताई कि इसको उल्टी तरफ डालें, मतलब जिस तरफ से अपन ने बेला है उससे उल्टा डालें, उससे उल्टा डालना है। राइट। और जैसे ये नीचे से ऊपर आने लगे आप गरम तेल उसके ऊपर आप डालते जाएं। अच्छा। तो टेम्परेचर दोनों तरफ से बराबर लगेगा और ये आपका बढ़िया फ्लफी और सफेद भटूरा आपका। सबसे अच्छी बात है इंस्टेंट भटूरा। इंस्टेंट भटूरा है। तो समीर जी यहाँ पे आपने अच्छा सा इंस्टेंट भटूरा बनाना तो हमें सिखा दिया, इसे आप सर्व कर दीजिए। बिल्कुल, और आप मुझे लगता है खाने के लिए तैयार है। ये हमारा गर्मा गर्म भटूरा है और ये मेरे पास में छोले हैं जो कि हमने आपको बताया था कि कढ़ाई छोला है। आप इसे खाएं और भटूरे के साथ खा के बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ इस पे नींबू का खटास भी, क्योंकि नींबू हो और नहीं हो छोले के साथ तो उसका मजा नहीं आता है। दिस इज रेडी योर इंस्टेंट भटूरा। समीर जी देखिए बहुत ही सॉफ्ट बना है, जस्ट मैंने इसको टच किया है तो ही ये एकदम टूट गया है। बहुत सॉफ्ट बना है। नरम गरम फूला हुआ भटूरा जो कि इंस्टेंट है और हमारे कढ़ाई छोले। क्या राय है आपकी? समीर जी बहुत ही अच्छा बना है। इट्स सेल्फ जो भटूरा आपने तैयार किया बहुत नरम, बहुत खस्ता, मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो नहीं भी खा सकते हैं, जिनके टीथ में प्रॉब्लम रहती है, तो भाई इसको बहुत अच्छे से बहुत आराम से खा पाएंगे। समीर जी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और जैसा कि बैसाखी आने वाली है, कल बैसाखी का दिन है, तो कल आप ये बनाइएगा कढ़ाई में छोले और साथ में ये इंस्टेंट भटूरा। पहले नोट करिए इसका ट्रिक। इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल मैदा, आधा बोल सूजी, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार। इंस्टेंट भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में सूजी, बेकिंग पाउडर, नमक, दही और तेल डालकर पानी के साथ डो प्रिपेयर करें। डो का पेड़ा बनाकर मैदे से डस्टिंग करके बेलें। डीप फ्राई करें। डिश आउट करके पंजाबी कढ़ाई छोलों के साथ सर्व करें। तो समीर जी 2 रेसिपीज आपने हमें बैसाखी के लिए सिखाई और
यहाँ रसोई से की सबसे अच्छी बात यह है कि हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम व्यूअर्स को भी यही सिखाते हैं कि ऐसा नहीं कि बैसाखी है तो वो पंजाबीज का ही है, नहीं, सब रेसिपीज को बैसाखी के दिन सारे फेस्टिवल्स को सब लोग एंजॉय करें और सारी रेसिपीज इस तरीके से अपने घर में बनाते रहें तो एक वेरिएशन भी होगा और एक अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आकर समय देने के लिए और सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं और खुशहाली की कामनाओं के साथ में नमस्कार। धन्यवाद समीर जी। और अब आ रही है हमारे टिप ऑफ द डे की। अगर कभी भी आपका मन हो कि आपको छोले खाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप छोले बना रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा उबाल लीजिए और जितना भी उसका पानी है उबलने के बाद आप उसको पूरा निथार दीजिए। जब छोले ठंडे हो जाए तो आप उन्हें जिपलॉक थैली के अंदर अच्छे से सील पैक कर दीजिए और उन्हें फ्रीजर में रख दीजिए। ये छोले 2 महीने तक खराब नहीं होते हैं और जब भी आपका मन करे इंस्टेंट छोले निकालिए और फटाफट से बना लीजिए। हमारा आज का क्विज है, समीर जी ने जो हमें पंजाबी छोला बनाना सिखाया था उसमें उन्होंने हमें किस तरह की कढ़ाई उपयोग में लेने की सलाह दी है। कढ़ाई के ऑप्शंस है पीतल की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की कढ़ाई या फिर वो होनी चाहिए लोहे की कढ़ाई। आप हमें जवाब भेज सकते हैं इस पते पर, पता नोट कर लीजिए। रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। पंजाब का बैसाखी पर्व लेकर आता है खुशहाली, खुशियाँ, उमंगे और उल्लास, और हम यही चाहते हैं यही सब चीजें पूरी जिंदगी आपके जीवन में बनी रहे। रसोई से की यही कामना है। आप सभी को रसोई से की तरफ से बैसाखी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 763। देखिए आपका अपना चैनल। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात किया जाए। सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी ब्लास्ट हुआ वो लोगों के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत NDA के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो UPA के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ हो गए। और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। हत्याकांड मामले में NIA की टीम ने भोपाल जिला कोर्ट में दाखिल की अर्जी। बलवीर के लिए मांगी 180 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी। भोपाल गैस कांड मामले में 7 आरोपियों को जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। CBI ने सजा बढ़ाने के लिए लगाई थी याचिका। आज धार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ। कल बालाघाट में अरुण जेटली करेंगे योजना का आगाज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से हुआ कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आगाज। मोतीलाल वोरा ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और रायपुर में ASI 3,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ACB की टीम ने की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की। खबर महाराष्ट्र के धनोरा से आ रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए हैं और खबर ये भी मिल रही है कि मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी शहीद हो गए हैं। महाराष्ट्र के धनोरा तहसील की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बल जो हैं उन्हें एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि 4 नक्सलियों को
ढेर कर दिया है। सुरक्षा बल के जवानों ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि सुरक्षा बल का एक जवान इस पूरे मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ महाराष्ट्र के धनोरा तहसील की बताई जा रही है। राजनांदगांव से सटे इलाके में ये मुठभेड़ की खबर है। हमारे साथ राजनांदगांव से हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। राकेश, क्या जानकारी मुठभेड़ के बारे में, कब हुई ये मुठभेड़? जी मैं आपको बता दूं पुनीत कि ये नक्सलियों के द्वारा जो धनोरा जो तहसील है थाना बताया जा रहा है, उसके मालेवाड़ा करके एक जंगल है, एक जगह है मालेवाड़ा के जंगल में नक्सलियों के द्वारा मीटिंग ली जा रही थी, जिसमें कुछ ग्रामीण भी इस मीटिंग में थे। इस दौरान नक्सलियों और पुलिस की जब पुलिस पार्टी सर्चिंग करते हुए वहां पहुंची थी तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, मुठभेड़ शुरू हो गया। इस दौरान 4 नक्सली ढेर हो गए हैं। वहीं जो 3 ग्रामीण हैं उनकी भी मारे जाने की खबर हमारे पास आ रही है। साथ ही सीआरपीएफ का एक जवान हो गया, क्योंकि संयुक्त जो सर्चिंग पार्टी है सीआरपीएफ और डीएफ जो महाराष्ट्र की पुलिस है, वो दोनों की सर्चिंग जो कार्रवाई है संयुक्त सर्चिंग कार्रवाई के दौरान ये हुआ है। पुनीत जी, सर्चिंग कार्रवाई के दौरान ये कुछ हुआ है। और 4 जो नक्सली राकेश जो मारे गए हैं, क्या उनके शवों को बरामद कर लिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा? जी पुनीत, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूंगा कि अभी भी जो है फायरिंग की जो बात है वो आ ही रही है। रुक रुक के फायरिंग की जो खबर है वो हम तक पहुंच रही है। और जो घटना स्थल है वो जिला मुख्यालय से काफी दूर है और फोर्स अभी तक वहां नहीं पहुंची है। और सारी चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी जब फोर्स जिला मुख्यालय पहुंचे या अपने थाने क्षेत्र पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी भी फायरिंग है वो रुक रुक के हो रही है। पुनीत, रुक रुक के फायरिंग हो रही। राकेश, क्या सपोर्ट के लिए और सुरक्षा बलों को वहां पर रवाना किया जा रहा है? कितनी संख्या बताई जा रही है नक्सलियों की, इस बारे में कोई जानकारी? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं, निश्चित ही पुलिस की सपोर्टिंग पार्टी है वो सपोर्ट के लिए जा रही है। लेकिन दूसरी चीज ये है, अहम कड़ी जो इसमें जो जुड़ रही है, क्योंकि राजनांदगांव जो है राजनांदगांव और जो गढ़चिरौली जो घटना स्थल है वो लगा हुआ है, तो इसलिए जिले की जो फोर्स है, राजनांदगांव जिले की जो फोर्स है, उनको भी अलर्ट किया गया है। यहाँ से भी सर्चिंग पार्टी निकली है और सपोर्ट के लिए जो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो भी सपोर्ट के लिए यहाँ से निकल रही है। पुनीत जी, सपोर्ट के लिए पार्टी को रवाना कर दिया गया राकेश। लेकिन क्या कुछ जानकारी इस बात की मिल पा रही है कि यहाँ पर कितनी संख्या में नक्सली मौजूद थे? और आपने बताया कि लगातार फायरिंग हो रही है, मतलब कि यहाँ पर नक्सली जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। संख्या जी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उनका कहना है कि लगभग 40 से 50 सशस्त्र हथियारबंद नक्सली थे, जिसमें कुछ महिलाएं नक्सली भी शामिल हैं। ये मीटिंग लिया जा रहा था किसी मामले को लेकर, इस दौरान ये सारी घटना घटी है। पुनीत, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो महाराष्ट्र जो है उसकी सीमा से सटे गढ़चिरौली के पास की ये खबर बताई जा रही है। धनोरा इलाका है, वहां से ये खबर है जहां के मालेवाड़ा जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि नक्सली यहां पर मीटिंग ले रहे थे ग्रामीणों की। इसी दौरान यहां पर सुरक्षा बल सर्चिंग के लिए पहुंचे और यहां पर मुठभेड़ की खबर मिल रही है, जिसमें 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हालांकि सुरक्षा बल का एक जवान भी शहीद इसमें हो गया है। इसके अलावा खबर ये भी मिल रही है कि 3 ग्रामीणों की फायरिंग के दौरान मौत हुई है। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग लगातार चल रही है और सपोर्ट के लिए अलग से जो सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो रवाना कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन चर्चाओं में रहने वाले जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। जोधपुर के एयरफोर्स इलाके के निवासी सुमन ने 9 दिन पहले घर पर ही प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया था। कमजोर होने के कारण बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसका इलाज उम्मेद अस्पताल में चल रहा था कि इसी दौरान उस नवजात की आंख पर चींटियों ने काट लिया, जिससे उसकी आंख को काफी नुकसान हुआ है। नवजात के परिजनों ने इसे अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही करार दिया है। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने माना कि बच्ची के आंख पर चींटी ने काटा जरूर है, लेकिन उसकी हालत वो ठीक बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हुई है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। बोले हम दवा लिख के देंगे, अभी तक दवा दी नहीं। बात कब की? 3-4 दिन हो गए। अभी तक होगी थी, लाल होगी बिल्कुल। ये बोले हम देंगे आज सब है। चिट्टी ने शायद उसकी आंख पे काटा है।
कुतरा नहीं है, काटा है। हालांकि एक भी चींटी नहीं काट चाहिए, पर हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि अस्पताल में किसी तरह से चींटी बच्चे तक नहीं पहुंच पाए। अभिभावकों को पीला रंग का पास सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि वो अपने बच्चे का पास रहे, उसका ध्यान रखें। और इसी खबर पर हमारे साथ शिव प्रकाश पुरोहित हमारे जोधपुर संवाददाता जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बात करेंगे। शिव प्रकाश, पहला मामला नहीं है, लगातार मामले सामने आते रहे हैं अस्पताल को लेकर, और इस बार भी मामला सामने आया। गंभीर लापरवाही है, एक नवजात को चींटियों ने काट लिया और इसे मामूली बताया जा रहा है। निश्चित रूप से पुनीत ये कहा जा सकता है कि यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जोधपुर का जो उम्मीद अस्पताल है संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां मातृत्व और शिशु की